नई सोच। गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और मैनपुरी, रामपुर समेत सभी उपचुनावों में कौन आगे और कौन पीछे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। इसके अलावा 5 राज्यों में कुछ लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर भी देश भर की नजरें हैं। इनमें यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट सबसे अहम है। इसके अलावा यूपी की रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए थे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार में भी एक एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। आगे देखते हैं दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों में हुए उपचुनावों के रुझान और नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में विधानसभा की सभी 182 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। यहां 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोट डाले गए थे। सूबे में पिछले करीब 3 दशकों से लगातार बीजेपी सत्ता में है। राज्य में परंपरागत तौर पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होता आया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। अगर रुझान की तरह नतीजे भी आए तो बीजेपी सूबे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ देगी। 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस के 49 सीट जीतने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकती है। फिलहाल बीजेपी 156, कांग्रेस 16 और आम आदमी पार्टी 6 और अन्य सीट पर 4 लोग आगे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी। यहां भी बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। हिमाचल में पिछले कई चुनावों से सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है। हर 5 साल पर बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में आती जाती रहती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह परंपरा कायम रखेगी। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि इस बार बीजेपी सरकार रिटर्न से ये परंपरा टूटेगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनावों के साथ साथ कुछ राज्यों में भी लोकसभा और विधानसभा के महत्वपूर्ण उपचुनाव हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। यहां एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ यादव परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। इसके अलावा यूपी में विधानसभा की 2 सीटों रामपुर और खतौली में भी उपचुनाव हुए थे। रामपुर से सपा के दिग्गज नेता आजम खान को अदालत से सजा मिलने के बाद सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हुए। यहां आजम की साख पर दांव है। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार भावुक हुए थे। इसी तरह खतौली सीट से बीजेपी विधायक रहे विक्रम सैनी को एक मामले में अदालत से सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। यहां बीजेपी के सामने अपनी सीट बरकरार रखने की चुनौती है। यहां उनका मुकाबला आरएलडी उम्मीदवार से है। बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए भी काउंटिंग जारी है। यहां उपचुनाव इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि सीएम नीतीश के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद पहली बार जेडीयू और बीजेपी में मुकाबला है। मुख्य मुकाबला जेडीयू के मनोज सिंह कुशवाहा और बीजेपी के केदार गुप्ता के बीच है। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव काफी अहम हो जाता है। चुनाव मैदान में कुल 10 कैंडिडेट हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के अशोक कुमार और कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा के बीच है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लालचंद मूड इसे त्रिकोणीय बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले गए थे। यह सीट कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। कांग्रेस ने उपचुनाव में उनकी पत्नी सावित्री मंडावी पर दांव खेला था। दूसरी तरफ बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम मैदान में हैं, जो 2008 में कांग्रेस के दिवंगत नेता मनोज मंडावी को हरा चुके हैं। यह उपचुनाव सीएम भूपेश बघेल के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ओडिसी की पद्मपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। इस उपचुनाव में सत्ताधारी बीजू जनता दल नवंबर में हुए धामनगर उपचुनाव में बीजेपी के हाथों अपनी हार का बदला लेने के लिए पूरा जोर लगाया था। 2019 के राज्य में हुए करीब 6 उपचुनावों में बीजेडी की यह पहली हार थी।